जिस इंसान के अंदर शुद्ध भावना है, नियत साफ है, परमपिता परमात्मा उस पे अपनी तमाम बरकतें, तमाम रहमो करम, तमाम खुशियां बख्श देते हैं, अता कर देते हैं। जो सेवा पे चला करते हैं, कई बार छोटी तकलीफ, कोई रुकावट, कोई परेशानी आती रहती है। उसकी वजह हो सकता है कि जिसे वो आजमाता है, आजमाने के बहाने बेइंतहा प्यार लुटाता है। और यह भी हो सकता है कि उसके पहाड़ जैसे कर्म को वो कंकर में खत्म कर देता है। ये उसकी रजा है, उसका रहमो करम है, उसके नियम है। वो अपने नियमानुसार सबको चलाता है, खुद नियम बनाता है, खुद सारी सृष्टि को बनाता है और खुद ही सारी सृष्टि में समा जाता है। सारी सृष्टि उसमें है, सारी सृष्टि में वो है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां परमपिता परमात्मा ना हो। निगाह होनी चाहिए, आंखें होनी चाहिए, वह तो हर जगह, हर समय, हर पल नजर आता है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो सेवा करते हैं। किसी न किसी बहाने परमपिता परमात्मा अपने अजीज, अपने बहुत ही प्यारों को कोई ना कोई सेवा बख्शते रहते हैं। और सच्ची लगन से, सच्ची भावना से जो सेवा को निर्वाह करते हैं, यकीनन वो परमपिता परमात्मा खुश होके उनका नहीं, परिवार का नहीं, कुलों का भी उद्धार कर देते हैं। सेवा महान है, मालिक का प्यार मोहब्बत महान है। पर ऐरा गहरा नत्थु खैरा ना तो मालिक के प्यार को पा सकता है और ना ही सेवा कर सकता है। बुरा ना मानिए, हम किसी को बुरा नहीं कहते। बहुत सी बातें आ जाती हैं, यार हाथों पे छाले पड़ जाएंगे, मुंह काला हो जाएगा, मतलब कलर ब्लैक हो जाएगा, या कपड़े खराब हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे ही फालतू की बातें हैं। पर जो मालिक के प्यारे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, उनमें सफाई महाअभियान का दृश्य हमने देखा तो वैराग्य जबरदस्ती आ रहा था उन मालिक के प्यारों के लिए कि वो गंदगी के गटर में घुस के उसको बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। और बिल्कुल नौजवान चेहरों पे वो गंदगी लगी, लेकिन उनके चेहरों पे नूर है, खुशी है। कोई उनसे पूछे तो वो कहेंगे हमें बदबू आती ही नहीं। और आम आदमी को शायद उसे देख के उल्टी आ जाए। तो अगर ऐसे बच्चे वचनों पे पक्के रहें, चक्कर ये है, अगर वचनों पे पक्के रहें तो मालिक बेइंतहा खुशियों से अंदर बाहर से माला माल तुरंत कर दें। बात वचनों की है, सारा खेल ही वचनों का है। रूहानियत, सूफियत, जब तक इंसान वचन मानता है, जिंदगी बहार की तरह गुजरती है। और जैसे वचन काट करने शुरू करता है, कहते ना दूध कड़ के लाल हो जाता है और उस पे बहुत मोटी मलाई आ जाती है। कई वो मलाई खा जाते हैं उतार के, और कई दूध पीते हैं, कई छाछ पीते हैं, और कईयों को छाछ भी नसीब नहीं होती, बस पानी में थोड़ी सी छाछ डाल के रंग सफेद कर देते हैं। उसी तरह कई लोग कड़ के मलाई खा जाते हैं। यानी वो आसपास रहने वाले भी, दूर दराज वाले भी, लगातार आने वाले, वो मलाई भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कड़ के, क्या है मलाई में, क्या दूध में, क्या छाछ में, घी में, बस वो पानी, यानी थोड़ा दिखावा मात्र रह जाता है उनके पास रूहानियत का। दिखने में भक्त, लोग सलाम करते हैं, पर जब वो अपने खुद के गिरेबान में देखते हैं
बहुत बड़ा शून्य नजर आता है। यार ये क्या हुआ, हम तो भक्ति करते थे, हमने तो कभी नहीं। ठीक है, दुनिया मान जाएगी आपने कभी कुछ नहीं किया, आप तो भक्ति करने वाले हो, पर वो खस्म तो जानता है ना, आप अगर जीरो हुए तो उसकी कोई वजह होगी, उसका कोई कारण रहा होगा, आप बच्चों के परखच्चे उड़ा रहे होंगे, वो तो जानता है। और फकीर इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे कर्म ना करो, क्योंकि ऐसा कर्म करने से आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे और आने वाले समय में बेइंतहा दुख उठाना पड़ता है। तो संतों का काम समझाना है, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर या एज ए चौकीदार, वो सबको सावधान करते रहते हैं, मत दिखावा करो। एक माँ को, एक बाप को, यहां आप बहुत से माँ बाप बैठे हैं, जिस दिन उसकी औलाद बुद्धू बनाए ना, और माँ बाप को पता चल जाए कि मुझे बुद्धू बनाया है, हमें लगता है उसको जो दर्द होता है शायद किसी और चीज से दर्द नहीं होता, कि यार मेरे खून ने मुझे ही बेवकूफ बनाया। उस टाइम बहुत दर्द होता है। जरा सोचिए, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, तो दोनों जहां का मालिक है। माँ बाप को तो आप बुद्धू बना के पता नहीं चलने देंगे, लेकिन वो तो ऐसा है जिसको आपके कर्म का नहीं, जो आप सोच रहे हैं, सोचने जा रहे हैं, उसका भी पता है। कैसे बचोगे? और जब उसे ऐसा होता है, माँ बाप तो कुछ नहीं कहते, पर जब उसे लगता है कि उसे कोई ऐसा कर रहा है, वो दया का सागर, सागर का कोई छोर और किनारा नहीं माना जाता, बहुत लंबा चौड़ा माना जाता है, फिर भी उनके किनारे होते हैं, पर वो दया का सागर है, उसका कोई किनारा नहीं है। पर वो दर्द में ये सोचता है, ये कर्म करेगा काल की नगरी में, मालिक को बुद्धू बनाएगा तो उसकी बेड़ी में बट्टे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और आने वाले टाइम में उसका बुरा हश्र होगा ही होगा। इसलिए वो फिर अपने फकीरों के द्वारा लोगों को आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि बेटा हट जाओ, मत करो बुरे कर्म, मत दिखावा करो। ठीक है, आप चंद किताबें पढ़ गए, बहुत आलम फाजिल बन गए, ठीक है, आप बड़ा दिखावा कर लेते हैं, बड़े ओवर स्मार्ट हैं, आप बड़े कलाकार हैं, बड़े नाटकबाज हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा से तो नाटक नहीं चलेगा ना। उसको तो सब पता है आप किस समय क्या कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ऐसा, किस लिए? क्षणिक आनंद के लिए? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, क्षणिक स्वाद के लिए? क्यों नहीं परमानंद हासिल करते? लगातार सुमन कीजिए, लगातार सेवा कीजिए, छोड़ दीजिए पाखंडवाद, छोड़ दीजिए नाटकबाजी, बहुत हो गई जिंदगी में। कईयों ने तो बहुत कर लिया, देख रहे हैं हम लगातार, पर फिर भी उनका कोई किनारा ही नहीं है। पर अगर मालिक की तरफ से किनारा आया तो फिर आपको किनारा नहीं मिलता। चक्कर ये है, क्यों आप वो उसको अजमा रहे हो कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, चंद दिन गुरुजी व्याख्या करेंगे, चंद दिन गुरुजी बोलेंगे, बाद में वैसे का वैसा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि वो कड़के पानी में लस्सी वाले होते हैं। उनको कोई ना दूध से लेना देना, ना मलाई से, ना घी से, ना मक्खन से, ना छाछ से, ना दही से, क्योंकि उनको तो सब कुछ सिर के ऊपर से निकलता है। हम आपको 100% सच बोलते हैं, आपको ऐसे समझा रहे हैं, उनकी यही होगी चर्चा आपसे। हाँ आजकल तो चल रहा है पीड़, आजकल तो अपने पे लग रहा है तबाह हो रहा है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन कुछ नहीं फर्क पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा ऐसा, फिर तेरे से ना हंसा जाए, ना रोया जाए, ना तेरे कर्म उठाए जाएं। क्यों उस समय को न्योता देते हो? क्यों नहीं अपने आप को सुधारते? आखिर कब तक? तो सुमन करो, मालिक की औलाद का भला करो, सबका भला मांगा करो। हम आपको गारंटी देते हैं, सेवा श्रवण और सबका भला मांगोगे तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे।